10 साल का विकास और 60 साल का विकास। 60 साल में कांग्रेस ने नरक बना दिया था हिंदुस्तान को, ये तो रामराज अब आया है। अरे वो तो कह रहे हैं मोदी जी देश बेच रहे हैं। देश बेच रहे हैं? देश तो इन कांग्रेस वालों ने बेच दिया था भाई साहब। रामराज तो अब आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आज एक कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हम मुस्लिमों को आरक्षण देंगे, बाकियों को, बाकी किसी जाति की बात नहीं करती, वो मुस्लिम जाति की बात करती है। जो कांग्रेस सरकार है, उनके जो लीडर हैं राहुल गांधी, वो हमेशा हिंदुत्व के खिलाफ जहर उगलते हैं। पिछला वादा तो निभा नहीं पाई, 8500 खटाखट देखा क्या हुआ, क्या हाल हुआ। पंजाब में क्या हो रहा है ये देखा है आपका, और हिमाचल में क्या रहा है देखा है। वो 8500 क्या देगी सरकार, तनख्वाहें नहीं दे पा रही अपनी। तो ये हमारे सच्चे वादे हैं। 2100 हर महिला को मिलेगा, 18 साल से ऊपर वाली को सिलेंडर 500 में मिलेगा। कोई खटाखट वो वाला नहीं है, ये सब साफ 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 है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। लगातार आपको हरियाणा की जनता की राय दिखा रहे हैं कि अब की बार हरियाणा में क्या होना है, जनता किस मुद्दे पर वोट करेगी। और अब तो बहुत कम वक्त बचा है जब जनता ईवीएम का बटन दबाएगी, यानी कि 5 तारीख को जनता जनार्दन ईवीएम का बटन दबाने जाएगी। लेकिन उससे पहले यही जानने लगातार ग्राउंड जीरो पर उतर रहे हैं कि आखिर इनके मुद्दे क्या हैं। और मैं जगाधरी विधानसभा में मौजूद हूँ। जगाधरी विधानसभा के कुछ लोग, शाम का वक्त है तो पार्क में हैं, इन्हीं से बातचीत करूंगा कि आखिर इनके मुद्दे क्या हैं, किस मुद्दे पर ये अब की बार ईवीएम का बटन दबाएंगे। सीधा बातचीत की शुरुआत करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। क्या लग रहा है, क्या मुद्दा होगा इस बार जब आप 5 तारीख को बटन दबाने जाएंगे? किस तरीके से देख रहे हैं इस चुनाव को? मुद्दा होगा 36 बिरादरी का विकास, मुद्दा होगा समस्त हरियाणा का विकास, किसी एक ज़िले का विकास नहीं। मुद्दा होगा नौकरी बिना पर्ची बिना खर्ची के। ये सभी मुद्दे इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ज़िला यमुनानगर। ज़िला यमुनानगर 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सड़कों का जाल बिछाया है भारतीय जनता पार्टी ने। अगर मैं इससे पीछे 10 साल में जाऊं, जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, हमारे यहाँ सड़कें नहीं, खड्डे थे। यहाँ से सहारनपुर जाने का जो हाईवे था, वहाँ अगर किसी लेडीज़ की डिलीवरी है, उसे हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उसे ट्राली में बिठा दो, फ्री में डिलीवरी हो जाएगी उसकी। इतने बुरा हाल था सड़कों का। क्षेत्रवाद, यमुनानगर के साथ तो कांग्रेस ने इतना भेदभाव किया, बाद में कांग्रेसी भी कह देते थे लड़ाई है जी शैलजा मैडम और हुड्डा की। अगर कांग्रेस के 2 नेता हैं तो उसका कसूर यमुनानगर ज़िला तो नहीं है। यमुनानगर ज़िले ने 10 साल में इतना भुगता है, लड़ाई शैलजा और हुड्डा की भुगता यमुनानगर ज़िला ने। पैसा यमुनानगर में लगना था, पैसा लगा झज्जर में। ये जो पंचकुला हाईवे यमुनानगर का बहुत पुराना पास है, कांग्रेस सरकार में इसका पैसा भी आया, लेकिन वो पैसा झज्जर चला गया। हम वहीं के वहीं यमुनानगर वाले देखते रहे भी हमारे यहाँ की सड़कें कब सुधरेंगी, हमारे यहाँ को बच्चों को नौकरी कब मिलेगी। हमारे यहाँ जो ट्यूबवेल ऑपरेटर लगे कांग्रेस की सरकार में, वो लगे रोहतक के। हमारे यहाँ टीचर लगे, वो लगे रोहतक के। तो इस सारी चीज़ के खिलाफ वोट पड़ेगी यमुनानगर के लिए, वोट पड़ेगी 36 बिरादरी के लिए। किसी एक बिरादरी के लिए वोट यहाँ नहीं डलेगी। आपने कहा कि वोट पड़ेगी 36 बिरादरी के लिए, वोट पड़ेगी काम के लिए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि चुनाव में तो लगातार हुड्डा साहब जवाब मांग रहे हैं, चुनाव में तो लगातार राहुल गांधी जी जवाब मांग रहे हैं, हिसाब मांग रहे हैं। हुड्डा साहब के बेटे सांसद जी जो हैं एमपी साहब, वो खट्टर साहब से, नायब सैनी साहब से हिसाब मांग रहे हैं, 10 साल का हिसाब दो। अब की बार तो कांग्रेस सत्ता में और बीजेपी बाहर। ऐसा है, वो लोग हिसाब तो मांग रहे हैं और 10 साल का हिसाब खट्टर जी, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, माननीय मंत्री जी, सब हिसाब दे रहे हैं। जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का प्यार मिल रहा है। अभी आपने देखा कितनी पब्लिक थी मंत्री जी के कार्यक्रम में। पब्लिक समझती है, पब्लिक जानकार है, वो सब समझदार है। पब्लिक देख रही है कि पिछले 60 साल में क्या हुआ और 10 साल में हरियाणा में क्या हुआ। 10 साल का विकास और 60 साल का विकास। 60 साल में कांग्रेस ने नरक बना दिया था हिंदुस्तान को, ये तो रामराज अब आया है। अरे वो तो कह रहे हैं मोदी जी देश बेच रहे हैं। देश बेच रहे हैं? देश तो इन कांग्रेस वालों ने बेच दिया था भाई साहब।
राम राज तो अब आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और क्या मिल गया बीजेपी में? 10 साल से सरकार है तो सही। भाई साहब क्या मिल गया? राम मंदिर का सपना था लोगों का, हिंदुओं का सपना था, सपना साकार हो गया मेरे भाई। लाल चौक भूल गए, श्रीनगर का लाल चौक। हिंदू कोई जा नहीं सकता था, तिरंगा फहरा नहीं सकता था। आज आधी रात जाइए आप, तिरंगा फहराइए, कोई रोक नहीं सकता। भाई साहब क्या बात कर रहे हैं आप? 60 साल और 10 साल। अच्छा, हाँ तो यानी ये मुद्दे सब जहन में रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ेगी और दोबारा सरकार बनेगी हरियाणा में। दोबारा सरकार बनेगी। एक तरफ तो चुनाव चल रहा है, उधर आपके हरियाणा में आते हैं योगी जी, वो कहते हैं कि एक रहिए नेक रहिए, कट गए हट गए बट गए तो कट गए। और उधर आप ही की प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी के, वो कह रहे हैं 10 साल का हिसाब किताब हो जाएगा, 1 साल में ही कर दूंगा, रड़क निकाल दूंगा। क्या है ये रड़क निकाल दूंगा? ये रड़क निकालने का मतलब क्या है? ये तो कांग्रेस प्रत्याशी से पूछना चाहिए ना आपको कि रड़क क्या निकाल लेंगे वो, किसकी रड़क निकाल लेंगे? उनके मन में क्या ऐसी रड़क है जो वो निकालना चाहते हैं? और जो हिसाब मांगने की आप बात करते हो, तो मैं तो एक ही बात कहूँगा भाई साहब कि घोटाले करने वाले हिसाब मांग रहे हैं। उन्हें कहो अगर हिसाब निकालने के लिए आएंगे तो वो सब लोग अंदर हो जाएंगे जेल में। सब लोग जो उन्होंने घोटाले किए हैं पिछले इस सरकार से पहले, वो सब लोग अंदर होंगे जो हिसाब मांग रहे हैं। और वोट पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को विकास के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे। आज एक कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हम मुस्लिमों को आरक्षण देंगे, बाकियों को, बाकी किसी जाति की बात नहीं करती, वो मुस्लिम जाति की बात करती है। जो कांग्रेस सरकार है, उनके जो लीडर हैं राहुल गांधी, वो हमेशा हिंदुत्व के खिलाफ जहर उगलते हैं। क्या भगवान क्यों कहते हैं भगवान? किसी ने देखा है आज तक? किसी ने देखा किसी संत ने किसी को? अभी नहीं देखा। आप देखो, घूम के देखो चारों तरफ, कहाँ अराजकता फैल रही है। रोज वीडियो आ रहे हैं। आज खिजराबाद में मुस्लिम लड़कों ने लड़कियों के साथ छेड़खानी की, आज मुस्लिम लड़कों ने वो किया। क्यों नहीं बोलते उस तरह में? क्यों नहीं बोलते? वो इसलिए नहीं बोलते कि वो भी उनके साथ मिले हुए हैं, उनकी विचारधारा भी वैसी कुंठित हो चुकी है। अरे तो उनके प्रत्याशी कह तो रहे हैं सरकार बना दो, अब की बार रड़क निकाल दूंगा। 10 साल की 1 ही साल में तो विश्वास नहीं हो रहा क्या आप लोगों को? बिल्कुल भी नहीं। पब्लिक किसी झांसे में आने वाली नहीं है। पब्लिक एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। जैसे केंद्र में मोदी सरकार बनी है 3री बार, हरियाणा में भी 3री बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चौधरी कंवरपाल जी यहाँ से 3री बार विधायक बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता। आदर्श पाल जी मैदान में झाड़ू लिया है, कह रहे झाड़ू चला दूंगा अब की बार। झाड़ू को कौन पूछ रहा है यहाँ पे? कितने लोग जानते हैं झाड़ू को? कोई नहीं जानता। कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल वही खिलेगा ना। क्या है भाई साहब? ऐसा बहुत कुछ है भाई साहब। आप मेरे से यहाँ इतनी रात को खड़े होकर सवाल पूछ रहे हैं ना, ये भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। नहीं तो आप तो अपने घर में बैठे होते इस टाइम डर के मारे। इतनी गुंडागर्दी है हरियाणा की सरकार में। हाँ, हम आप यहाँ पे खड़े हैं, सुरक्षित खड़े हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। वरना जहाँ पे कांग्रेस की सरकारें हैं, आप देखो जाके, लोग 7 बजे से पहले राशन पानी देके घर में दुबक जाते हैं, बाजारों में नहीं रहते। अच्छा ये बताइए, जो बयानबाजी हो रही है चुनाव में, आपसे मैं दोबारा बात भी करूंगा, क्या लग रहा है ये जो बयानबाजी चुनाव में हो रही है कांग्रेस प्रत्याशियों की तरफ से जो की जा रही है? उधर मामन खान है, नूह से प्रत्याशी हैं, वो कह रहे हैं कि चिंता ना करो, बीच सभा में कह रहे हैं लिस्ट बनी रखी है, इनको बाहर निकाल दूंगा, इन पर ये कर दूंगा। इधर आपके अकरम खान जी कह रहे हैं बीच सभा में लोगों से कह रहे हैं आप सहयोग करो, समर्थन करो, अब की बार सरकार आ रही है, बिल्कुल अपना सहयोग करो, 10 साल की रड़क रिगड़ जो भी है वो 1 साल में कर दूंगा। ये क्या शब्दावली है नेताओं की? ये शब्दावली तो आप विचारधारा को प्रकट करती है। उनके अंदर क्या भरा हुआ है आप सोच के देखो, क्या भरा हुआ है उनके अंदर, कितना द्वेष भरा हुआ है उनके अंदर। क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने ऐसी बात कही है किसी को आज तक? राष्ट्र हित की बात करते हैं हमेशा, राष्ट्र विरोधी बात नहीं करते। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, ये हमारी विचारधारा नहीं है ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करना। और जो ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सोच के देखो कि अभी उनकी सरकार नहीं है, वो कहीं लड़ाई में नहीं है, तो वो ऐसी बात करते हैं। अगर भगवान, वैसे तो वो बनेंगे ही नहीं, वैसे भगवान ना करे अगर वो बन जाए, वो तो जीना हराम कर देंगे सबका। ये सोच के चलो आप, जो बंदा पावर में आने से पहले इतनी धमकियां दे रहा है, पावर में आने के बाद तो वो जीना हराम कर देंगे सबका। तो हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए सबको एकजुट होके भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आग्रह करता हूं कि बटन, कमल का बटन नीले से काला कर देना है,
तोड़ देना दबा दबा के। मिलने से काला भाई साहब, क्या 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 कहेंगे, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को, कैसे नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? योगी जी कह रहे हैं हटे, हाँ हिसाब लोगों ने 2 बार दिया है, हर 5 साल बाद अब फिर हिसाब देगी। ये चुनाव जो आ रहे हैं वो 70 सालों का, जो 10 सालों का हिसाब अब ये फिर मिलेगा उनको। भारतीय जनता पार्टी फिर आएगी। वो तो भ्रामक सरकार थी जो 8500 रुपए के वादे करती रही, खटाखट आएंगे। उन्होंने इतने वादे किए, 8500 रुपये वाले किसी के पास आए 8500 रुपये? हमारे वादे हैं देखो 2100 रुपये आएंगे तो आएंगे, हर महिला के खाते में आएंगे 18 साल से ऊपर। सिलेंडर 500 का कहा है तो मिलेगा। कोई भ्रांति नहीं, कोई भ्रामक सरकार नहीं, सच्चे वादे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। वादा तो कांग्रेस भी कर रही है, 2 लाख नौकरी, 6000 खटाखट पिछला वादा तो निभा नहीं पाई, 8500 खटाखट। देखा क्या हुआ, क्या हाल हुआ, पंजाब में क्या हो रहा है ये देखा है आपका, और हिमाचल में क्या रहा है देखा है। वो 8500 क्या देगी सरकार, तनख्वाहें नहीं दे पा रही अपनी। तो ये हमारे सच्चे वादे हैं। 2100 हर महिला को मिलेगा, 18 साल से ऊपर वाली को सिलेंडर 500 में मिलेगा। कोई खटाखट वो वाला नहीं है। ये सब साफ है, साफ नजर आ रहा है। लेकिन भाई साहब एक बात बताइए, इस बयान पर क्या नजर आ रहा है कि सरकार आने दो, 10 साल की रड़क 1 साल में निकाल दूंगा, ये क्या है? ये तो सरेआम ही हिंदुओं को धमकी है। जो लोकसभा, इतने बड़े लोकतंत्र में राहुल गांधी खड़ा होकर कह रहे हिंदू हिंसक है। उसका मतलब क्या कहने का? उसका ट्विटर पे एक आज मैसेज आया है, उसने कहा जी हमारी तो सोच ही मुस्लिम कंट्री बनाने की है इसकी, और हम मुस्लिम कंट्री बनाकर ही रहेंगे। 99 सीटें आने के बाद इतना उछल रहा है जो फेसबुक पे दिखाते हैं, और कहीं 300 आ गई तो ये तो जीना दूबर कर देगा हमारे जैसों। क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ भी आए, वो कह रहे हैं कि अगर बट गए हरियाणा के लोग तो इस बार सफाया है। क्या नजर आ रहा है योगी जी के बयान ने, क्या चुनाव पलट दिया है? और जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अकरम खान जी कह रहे हैं, इससे क्या प्रभाव चुनाव में पड़ रहा है? हिंदू नहीं बटेंगे, वो एकजुट हो रहे हैं। जैसे आपने आज रिहर्सल देख ही ली है, और 5 तारीख को इससे भी डबल होगा काम। और हमारे बूथ को तो हम नंबर 1 लाएंगे। 243 बूथों पे 5 तारीख पर ठगाटक। बिल्कुल। कहाँ पे? कमल के फूल पर। कमल के फूल पर? हाँ जी, पक्की बात है। मेरा नाम ही कमल है। कमल जो है वो कमल के फूल पर दबाएंगे। बिल्कुल। और 100%। अच्छा जी, हाँ बाबा जी, कमल जी तो कह रहे हैं, आपका क्या विचार है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, बिल्कुल सच्चाई है ये। आप उनके बयान देखो, दीपेंद्र हुड्डा जी ने क्या बयान दिया हुआ है पिछले प्लान में। वो कह रहे थे जो पाकिस्तान से आए हैं उनको उठा के दोबारा बाहर फेंक देंगे। क्या मतलब है ये कहने का? क्या लोग जो वहाँ से आए हैं वो बेकार थोड़ी हैं, यहाँ कमा के उन्होंने हरियाणा को इतना बनाया है। तो उसके बावजूद उतनी बात करें, क्या उनको जरूरत नहीं है? सिर्फ जाटों की वोट की जरूरत है उनको, और किसी वोट की जरूरत नहीं है उनको। ये सोचना चाहिए, ये समझना चाहिए हर पार्टी को। आपने तो तमाम सरकार भी देखी होगी अंकल जी, पुरानी सरकारें भी देखी, हुड्डा साहब का कार्यकाल भी देखा होगा, और 10 साल से आप बीजेपी का कार्यकाल भी देख रहे हैं। क्या फ़र्क नज़र आया है? बहुत ज़मीन आसमान का नज़र आया जी फ़र्क। क्योंकि जो काम अब हुए वो काम पहले नहीं हुए। कहना सभी का चीज़ें से पूछ लो, सड़कों में खड्डे ही खड्डे थे, आज सड़कें ही सड़कें हैं, खड्डे कहीं नहीं है। फ्लाईओवर बन रहे हैं, इतने बढ़िया रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, इतने बढ़िया बस स्टैंड बन रहे हैं। कहाँ से बन रहा है? पैसा आ रहा है, जीएसटी के जरिए आ रहा है, सरकार लगा रही है, सबको मिल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार बहुत बढ़िया है। तो अरविंद केजरीवाल जी भी कर रहे हैं, आदर्शपाल जी उन्हीं की पार्टी से मैदान में है, कह रहे हैं आदर्शपाल जी अब की बार जिता दो भाई। अरविंद केजरीवाल कहीं पे भी नहीं है, हरियाणा में उनका नामो निशान नहीं है, कहीं भी नहीं, कोई एक सीट नहीं आती उनकी। कह रहे हैं जगाधरी जीत जाएंगे, आदर्शपाल जी को विधायक बना दो। जी बिल्कुल नहीं आती है बाबू जी। इतने बड़े खेड़े बाबा के जो मशहूर है सारे हिंदुस्तान में, हमारे जगाधरी का, क्या जी ये अगर डूब गया तो सारा हिंदुस्तान डूब जाएगा, पर यहाँ पानी आ नहीं सकता कभी भी। और जो बंदा खेड़े मंदिर में मत्था नहीं टेक सका गाड़ी से उतर कर सामने खड़ा हो गए, और केजरीवाल, तो वो क्या जीतेगा? प्रसाद गिरा दिया उसने, वो क्या जीतेगा? प्रसाद गिरा दिया उसने, गाड़ी से उतरा नहीं, क्या मेरे को मना किया और तेरे को मना किया साइन करने के लिए, मंदिर में जाने के लिए मना नहीं किया। क्या भाई साहब क्या बता रहे हैं, समझ नहीं आई बात। ये कह रहे हैं जिस तरह से यहाँ केजरीवाल आया उसको मंदिर में माथा टेकना चाहिए था। हमारे यहाँ का चुनाव शुरुआत भी और जब जीतता है तब भी खेड़े मंदिर में मत्था टेक कर ही होता है। जो वो खेड़े मंदिर पे नहीं गए वहीं पर वो चुनाव हार चुके हैं। जो हमारे यहाँ का आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार है, ये पूछिए पहले कितनी पार्टी बदल चुका है, 4 तो पार्टियाँ बदल चुके हैं। पहले उनको बताओ आपकी विचारधारा पार्टी की होती है, अगर उनकी अपनी कोई विचारधारा है तो निर्दलीय चुनाव लड़ते,
कभी कांग्रेस में, कभी बीएसपी में, कभी आम आदमी पार्टी में। उनकी कोई भी विचारधारा नहीं है, उनकी कोई विचारधारा नहीं है। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, विधायक बनना, विधायक बनना, विधायक बनना, बस। यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? 10 साल में आपने कंवरपाल जी को भी देखा, क्या नजर आ रहा है? 10 साल में मैंने कंवरपाल जी को देखा, सब सारे शहर ने देखा। आप एक बात पूरे शहर से, जो हमारे विरोधी हैं उनसे भी पूछ सकते हैं कि शहर में किसी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने किसी के ऊपर बदमाशी कभी करी हो तो बताएं। उसके जो खिलाफ, हमारे खिलाफ हैं, आदर्शपाल जी हैं, चाहे अकरम खान जी हैं। कोई कहता है रड़क निकाल देंगे, कोई कहता है हम सारा हिसाब किताब मिला देंगे। देखो, हिसाब किताब मिलाना तो हमें बहुत अच्छे से आता है, लेकिन हमें ये सिखाया नहीं गया। बाबा जी देखिए, युवा बच्चा है, मुझे लग रहा है कि हमारे से छोटी, मेरे से कम उम्र होगी भैया की, लेकिन उन्होंने सही बात की है कि ये भाषा शैली नहीं है, ये हमारा जो बड़े बुजुर्ग सिखाते हैं, ये वो शब्दावली नहीं है कि क्या सिखाया गया। लेकिन एक प्रत्याशी जो जनता के बीच जा रहा है, जो ये कह के जा रहा है कि 5 साल मुझे दो, मैं काम करूंगा, ये उनको कहना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं रुड़क निकाल दूंगा। ये क्या है बाबा जी? ये तो ज़्यादा हमसे ज़्यादा आपको पता होना चाहिए। आप इंटरव्यू ले रहे हैं उनसे इंटरव्यू ले रहे हैं, अपने सामने बोल रहे हैं, तो ये कहना चाहिए ना उनको। एक मोदी जी और योगी जी, मोदी जी और योगी जी, मतलब इन्होंने पूरे मतलब देश को संभाला हुआ है, और यदि ये चले जाते हैं तो पूरे देश में कड़ाई मच जाएगी, ये गारंटी है बिल्कुल। राहुल गांधी पे विश्वास नहीं हो? अरे क्या राहुल गांधी यार, कमाल की बात करते हैं। उनके नहीं है बिल्कुल भी। आप क्या उनका, वो उससे ज़्यादा, हमसे ज़्यादा तो उसके बारे में आपको पता है। अब हमारे से पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने वाले हैं राहुल गांधी, मोदी जी जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री बने, इटली के प्रधानमंत्री। सपने में ऐसे साक्षात में नहीं। उनके घर के जो कांग्रेसी है ना जी, वो भी उनको पसंद नहीं करते। कितने बंदे उनको छोड़कर चले गए। हम तो कह रहे हैं यहाँ पे एक राहुल गांधी मीटिंग करवा दो, हमें योगी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे चुनाव जीत जाएंगे। भाई साहब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं राहुल गांधी जी, यहाँ के जो प्रत्याशी खड़े हैं ना, 5 तारीख को नॉमिनेशन था, 4 तारीख तक उनको नहीं पता था कि मेरा चुनाव चिन्ह क्या होगा। आज भी कई बार शायद झाड़ू वाला गलती से हाथ बोल जाता होगा, क्योंकि 3 दिन पहले वो भी सोचता था मैं हाथ का प्रत्याशी हूँ, हाथ वाला सोचता था मैं हाथी का प्रत्याशी हूँ। तो ऐसा है, जब उनको यही नहीं पता कि उनका क्या होना, उनका तो एक ही मकसद है, विकास का कोई मकसद नहीं। विकास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करेगी, और भारतीय जनता पार्टी आएगी, और भारतीय जनता पार्टी का किसी के साथ कोई भी ऐसा वो नहीं है, सबसे ऊपर है। आपस में उन तीनों का कंपटीशन है, हमारा किसी से कंपटीशन नहीं। भारतीय जनता पार्टी सबसे ऊपर है, हमेशा जीतेगी। तो ये नहीं आपको लग रहा है कि इस बार जो चुनाव है वो विकास पे होगा? कंवरपाल जी यहाँ पर रहे, 10 साल से मंत्री भी रहे, कैसा काम काज रहा? तो विकास दिखा है ना आपको जी, विकास दिखा है। पिछली बार तभी दोबारा आए हैं, इस बार फिर दोबारा आएंगे, विकास दिखाएंगे। विकास के कारण ही दोबारा आएंगे। ये आप लोगों से व्यू ले रहे हैं, विकास के कारण ही आपको अच्छे व्यूज मिल रहे हैं, आपको पता है सब। अच्छा, हाँ भाई साहब, बिल्कुल आखिरी में ये बताइए क्या नजर आ रहा है? खटाखट खटाखट नहीं चलेगा हरियाणा में? अरे कुछ नहीं चलेगा, ना खटाखट ना ठकाठक, फटाफट सरकार आ रही है बीजेपी की। फटाफट बीजेपी की सरकार आ रही है। गांधी तो कह रहे सरकार आ रही है, हिसाब किताब एक ही साल में पूरा रड़क मुंगेरी लाल के सपने धरे के धरे रह जाएंगे। हाँ, वो एक कहावत है, आपने सुनी होगी कि नहाए धोए रह गए और मुँह मच्छर बह गए। समझ गए? तैयारियां धरी रह जाएंगी, सरकार आएगी तो ही तो, तभी तो कुछ करेंगे। कुछ क्या रिडक निकालने का मतलब क्या है? मुख्यमंत्री का नहीं पता उन्होंने। कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। इन लोगों को अपने मुख्यमंत्री का भी नहीं पता अब तक। तो किसे मुख्यमंत्री बनाएंगे? वो क्या इलेक्शन लड़ेंगे? किस मुद्दों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं? रिडक निकालने का मतलब क्या? बताओ, आप ये बताओ, वे किन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं? इनका मुद्दा है कोई इलेक्शन लड़ने का? 2 लाख नौकरी, 6000 रुपए खटाखट जो पहले दिए थे, जैसे 8500 आ गए ना। ये तो वही कहते हैं, ये तो वही लोग हैं जो एक बंदा अपने बच्चों को मेले में ले जाता है तो कहता है बच्चों एक पाइया जलेबी और खा लो। कहते पापा पहले कब खिलाई? कह रहा पिछले साल खिलाई तो थी। तो जैसे 8500 दिए थे वैसे ये नौकरियां देंगे, वैसे ये 6-6 रुपए देंगे। कुछ नहीं करना इन्होंने, इनके बहकावे में नहीं आना। पब्लिक को मैं आग्रह करता हूँ, इनके बहकावे में नहीं आना और भारतीय जनता पार्टी को वोट देके भारी मतों से जितवाना है। झाड़ू को देख लो अब की बार। झाड़ू आप देखते हो? कोई भी नहीं देखता झाड़ू को, तो हमारे घर बड़ा दरवाजे के पीछे रखते हैं। हम झाड़ू को नहीं देखते, कोई भी नहीं देख रहा। सिर्फ हमें तो एक ही चीज नजर आती है, सोते जागते उठते बैठते कमल का फूल और कमल का फूल मंदिर में रखते हैं। चलिए, जनता 5 तारीख को किस मुद्दे पर अपना बटन दबाएगी, लेकिन यहाँ की जनता ने अपनी राय जरूर रखी है और वीडियो के दौरान
कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शोम यादव के साथ विनोद शर्मा, हरियाणा जगाधरी विधानसभा से।